नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 24 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 34,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देते हैं, नाम देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में होने वाली हर प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाएं आपको बताती है। और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, जीवन में आपका साथ कौन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जरूर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप में से कुछ लोगों ने अब तक महाकुंभ में जाकर स्नान भी कर लिया होगा, और क्योंकि स्नान किया है तो दान पुण्य भी जरूर किया होगा। आज की हमारी वीडियो ना बेहद ही खास है, क्योंकि माघ महीने में बहुत ही खास दिन पड़ रहा है, जो कि है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या पर इस बार बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिवेणी योग सहित कई शुभ योग बनने से मौनी अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा खास हो जाता है। साथ ही में इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर इस बार कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही में जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, मौनी अमावस्या पर इस बार बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ में इन सभी पर गुरुदेव की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। तो इसी के साथ शुक्रदेव भी मीन राशि में होने से मालव्य योग बन रहा है। तो श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। शश राजयोग भी रहेगा, बुधादित्य योग राजयोग भी रहेगा। तो बहुत सारे शुभ योग है। तो इसलिए ना इस बार मौनी अमावस्या पर स्नान करना, दान करना बहुत ही खास हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का महाकुंभ बेहद ही खास है, क्योंकि कुछ ग्रहों के संयोग ऐसे हैं जिस वजह से उन ग्रहों पर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो कहते हैं ना, आपने एक रोटी का दान दिया तो वो आपको 100 रोटी के बराबर दान का पुण्य दिलवाएगा। तो मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है स्नान और दान का, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर देवताओं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है, देवताओं का मुहूर्त है, तो इस दौरान अगर दान पुण्य किया जाता है, स्नान किया जाता है, तो इसका आपको अपार फल मिलता है। अगर आप इस दौरान स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तबीयत की वजह से सुबह सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम है। वो कहते हैं मैम हम जल्दी नहीं उठ पाते, ठंड का टाइम है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि कोशिश करिए कि आप आज के दिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर स्नान नहीं कर सकते तो उठ जाइए। उठकर आप घर से बाहर निकलकर कहीं खुले आसमान में सूर्यदेव की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करिए, सूर्यदेव को नमस्कार करिए। उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलता है स्नान करिए। स्नान करने के बाद में दान जरूर करिए, क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या का महत्व मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत ही खास है, क्योंकि इस तिथि पर हम पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। ये तिथि ही एक तरह से पितरों को समर्पित होती है। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माघ मास का जो धार्मिक रूप से विशेष बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। तो इस बार आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व क्यों बढ़ गया ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितृजन जो हैं वो अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनके नाम से किया गया दान
देते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है और इससे देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। दान पुण्य और तर्पण करने से वैसे भी पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। अब उपाय के तौर पे आज के दिन क्या करना है और उपाय से ज़्यादा हमें आज के दिन करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताओगे। देखिए, सबसे पहले सोकर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठिए। स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लीजिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लीजिएगा। स्नान करने के बाद में सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि आप सबको पता है, मैंने बताई हुई है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके बाद में आप पास के किसी भी शिवालय मंदिर में जाइए। 1 लोटा जल लेना है। जल के अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है और काले तिल मिलाने हैं। जी हाँ, ये तीनों चीजें मिला करके आपने शिवलिंग पर भोलेनाथ को इससे स्नान कराना है। फिर ऐसे ही 1 लोटे जल में जल लेना है, कच्चा दूध मिलाना है, काले तिल मिलाने हैं और ये लेकर के आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे। वहां जाकर के पीपल के वृक्ष को ये जल अर्पण करेंगे। लेकिन जब आप ये जल अर्पण कर रहे हो ना, तो आपका जो फेस है ना वो साउथ की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका फेस जब साउथ की तरफ रहेगा तो आपने अपने पितरों को याद करना है। पितरों को याद करके उनके नाम से आपने तर्पण करना है। उनके नाम से इस जल को आपने पीपल के वृक्ष पर अर्पण करना है। जल चढ़ाते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको जब आप जल चढ़ाएंगे 3 बार 5 बार इस मंत्र को बोल लीजिए। मंत्र बोलने के बाद में जब आप जल चढ़ा देंगे तो कुछ मीठे का भोग, दूध से बनी हुई मिठाई, बर्फी ले लीजिए या दूध से बनी हुई खीर बना लीजिए। खीर बना ले तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो बर्फी ले लीजिए और वो लेकर के एक दोने में आप अपने पितरों के नाम से पितरों को याद करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाइए और 1 रुपये 5 रुपये 11 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार वो दक्षिणा भी वहां पर रख कर आ जाइए। बस सिर्फ यही छोटा सा उपाय है जो आपने आज करना है। जब ये हो जाएगा ना, इसके बाद आप अपने पितरों के नाम से आज के दिन यानी कि मौनी अमावस के दिन आपने अन्न का दान, फल का दान और दक्षिणा का दान, अन्न में चाहे आप गेहूं का आटा ले लीजिए, चाहे मक्के का आटा ले लीजिए, कुछ भी अन्न दान आपको करना है। और आटे के फॉर्म में कर ले तो और अच्छा है, क्योंकि आजकल पिसवाने के लिए कोई जाता नहीं है। नहीं तो मैं आपको कहती कि गेहूं ले लीजिए प्रॉपर, तो आप आटा ले लीजिए, अन्नदान कर लीजिए। साथ में जो भी मौसमी फल है, फल लीजिए, फल का दान करिए। और ब्राह्मणों को दान करने के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि केले का फल अगर आप ब्राह्मणों को दान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो आप केले ले लीजिए, आप आटा ले लीजिए और साथ में कुछ दक्षिणा ले लीजिए। ये तीनों चीज़ों का दान आपने किसी भी ब्राह्मण को करके पैर छूकर ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद ले लेना है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप स्नान कर लेंगे तो स्नान करने से दान करने तक आपको मौन रहकर सारी चीजें करनी है। बताना नहीं है कि मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या किसी से बातचीत मत करिए। आप पहले ही अपने घर वालों को बता दीजिए कि कल स्नान करने के बाद में मुझसे कोई बोले नहीं, क्योंकि मौनी अमावस्या का मतलब ही होता है कि मौन रहकर दान पुण्य करना, मौन रहकर स्नान करना। वैसे तो पुराने समय में पूरा दिन, मुझे जहाँ तक याद है मेरे जो बाबा जी थे वो पूरा दिन इस दिन मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। अगले दिन सुबह जब सूर्योदय हो जाता था स्नान करने के बाद में, फिर वो हम सबसे बोलते थे, बात करते थे। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको काम करना होता है। तो आप जब स्नान कर ले, स्नान करने से दान करने तक आप मौन रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मौनी अमावस्या का फल और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। अब कुछ चीजें जो आज के दिन नहीं करनी है, आपको शेव नहीं करनी है, हेयर कट नहीं कराना है, नेल्स नहीं कट करने हैं, किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके उससे बात नहीं करनी है, और किसी का दिल तो बिल्कुल भी मत दुखाइए, क्योंकि पितरों का दिन है और कर्म फलदाता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि फल की चिंता मत करिए। वो क्यों? क्योंकि कर्म किया है तो फल 100% मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसलिए फल की चिंता तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ कर्मों पे विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल
ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, क्योंकि आपकी पहुँचाई हुई इन्फॉर्मेशन आप नहीं जानते कब किसके काम आ जाए। जय माता दी।